Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my channel. This is the part second video of your chapter, that is verb from the parts of speech, third chapter. Who do not know about the part 1, I'll put a link in the description box. Just go there and check about what is in part 1. In this video, I'm going to tell you what are the forms of verb or what are the kinds of verb, transitive as well as the intransitive. Means at the end you came to know how to identify transitive verb, how to identify intransitive, as well as where to use forms of verb in the present, past, future. But before moving forward, who are new on this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Now let's see what are the forms of verb. Tense of a verb. A verb also tell us about the time of an action. एक वर्ब जो होती है वो हमें बताती है वो एक्शन कब हुआ है, उसका टाइम डिनोट करती है. टाइम मीन्स द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. द टेंस ऑफ अ वर्ब डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन. इट ऑल्सो डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन विच इज इन योर थ्री फॉर्म्स. लेट्स सी द क्वालिटीज ऑफ वर्ब फर्स्ट. फर्स्ट वन, व्हाट इज इट? इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. सेकेंड, इट चेंज टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्पीच. ये स्पीच जो डिलीवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, मतलब वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. नाउ लेट्स टू एग्जांपल्स ऑफ द क्वालिटीज ऑफ वर्ब. फर्स्ट क्वालिटी ऑफ वर्ब, वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट. हमने अभी पढ़ा था वर्ब की दो क्वालिटीज होती हैं. फर्स्ट क्वालिटी, पहली क्वालिटी क्या है? वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट. की ये वर्ब जो होता है, क्रिया होती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है. लेट्स लुक दीज थ्री एग्जाम्पल्स. आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. What is the difference here? As you will see that after an intelligent girl, all are the same in the all three lines. तीनों लाइन में ये तीनों वर्ड सिमिलर हैं. What is the difference there? I am, you, she. I, you, she. आपको पता है ये सब्जेक्ट है. पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन. वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. लाइक आई के साथ आप क्या यूज करोगे? एम. आई के साथ आप आर यूज तो नहीं कर सकते. सो एज यू कैन सी दैट दीज ऑल थ्री सेंटेंसेज, व्हाट इज ओनली द थिंग इज चेंज अबाउट सब्जेक्ट and it totally verb change according to subject. See there, circled words are your subject and underlined words are your verb. It means the verb change depending on subject. इससे पता चलता है कि जो verb होती है वो आपके subject के according change होती रहती है. Now let's look on second quality. Verb change depending on time of speech. जो verb होता है वो time of speech के according भी change हो जाता है. अब टाइम ऑफ स्पीच क्या होता है? इट मीन्स द पर्सन और द सेंटेंस इज हैपनिंग और द सिचुएशन इज हैपनिंग ऑन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, प्रियंका कम्स हेयर रेगुलरली. प्रियंका कम्स हेयर yesterday. प्रियंका विल कम tomorrow. As you can see that the verb, the subject and object were similar of all the three sentences. One thing has changed, the actions, time of speech, deliver time. प्रियंका कम्स हेयर रेगुलरली. प्रियंका यहाँ आती रहती है रेगुलरली. मीन्स द सिचुएशन इज गोइंग टू बी ऑन प्रेजेंट. अभी प्रेजेंट की बात चल रही है. प्रियंका केम हेयर yesterday. केम हेयर yesterday मतलब ये पास्ट में, वो यहाँ कल आई थी. प्रियंका विल कम टुमारो. प्रियंका कल आएगी. द सिचुएशन और द थिंग इज हैपनिंग इन द फ्यूचर. मीन्स द वर्ब ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ स्पीच. टाइम ऑफ स्पीच मीन्स सिंपल दैट इन थ्री वेज: present, past or future. Now let's move towards our forms of verb. As you can see that there were 5 forms. Basically 3 form होते हैं, लेकिन V4 और V5 I'll discuss what are they. Now V1 first form of verb, or we can say that present form of verb in plural number. जो V1 होता है आपका वो फर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का. दैट मीन्स लाइक गो, ईट, राइट, वर्क, जिसे आप बेस फॉर्म भी बोलते हो. V2 होता है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट मीन्स द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पास्ट फॉर्म में यूज होता है, लाइक वेंट, एट, रोड, वॉक. V3 आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक गॉन, ईटन, रिटन, वर्क. नाउ V4 और V5 क्या है? V4 उस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें आप ing ऐड करते हो अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, लाइक जो स्टार्टिंग में होता है गो, गोइंग, ईट प्लस ing, ईटिंग.
V5 is your fifth form of word where you add in S or es with base form. जबकि बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ आप ऐड जो वर्ड यूज करते हो एस और es according to the subject, that is your V5. means like goes, eats, writes. So these all are V5, V1, V2, V3, V4, V5. And now so let's look to, this is the chart of the forms of the verb. As you can see that S or es, present V1, past V2 and future V3 and ing form. सी बेस फॉर्म होती है आपकी जो V1 जो प्रेजेंट में होती है. एज यू नो दैट दिस वर्ब ऑल्सो डिपेंड ऑन सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट का है तो V1 यूज होगा, पास्ट का है तो V2 यूज होगा, और अगर वही सब्जेक्ट आपका फ्यूचर का है तो इट विल बी यूज V3. मीन्स यू आर गोइंग टू यूज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब along with सी S or es as well as the ing form. फर्स्ट वन दैट इज योर बेंड. अगर उसमें S लगाते तो वो बेंड्स हो जाता है. It's V2 that is bent, third V3 bent and ing bending. Same as with blow, buy, cut, eat. कभी कभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब तीनों एक होती है, कभी कभी आपका V1 से अलग होता है, V2 V3 सेम होता है. लाइक हाउ इन बाय. बाय इज अ बेस फॉर्म एंड बेस फॉर्म ऑल्सो नोन एज V1. उसका बाउट बाउट. लेकिन तीनों फॉर्म एक होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट. दीज ऑल फॉर्म्स आर सेम. And eat, ate, eaten, eating. Last one. So this is your forms of verb chart. Now moving forward toward first transitive verb, जिसको आप हिंदी में सकर्मक क्रिया भी कहते हैं. See the definition. A verb which require an object after it to complete its sense is called a transitive verb. मतलब वो वर्ब जिसको एक अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए होती है, वो वर्ब आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. लाइक अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो अपना वो मीनिंग प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाएंगे. मीन्स द वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स सेंस, दैट्स कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स लुक द एग्जाम्पल. देयर इज एग्जाम्पल. द मैन किल्ड अ स्नेक. The man killed a snake. Now look towards the sentence. अब हम सेंटेंस देखते हैं. The man killed a snake. The man killed होता तो उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता. अभी आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब. क्या कौन सी वर्ब होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको उस वर्ब का मीनिंग क्लियर करने के लिए. अगर होता द मैन किल्ड, मैन ने मारा, लेकिन किसे मारा, ऑब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं है, तो वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए होती है, दैट आर कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब. द मैन किल्ड अ स्नेक. द मैन इज अ सब्जेक्ट हियर, किल्ड इज अ वर्ब एंड अ स्नेक इज योर ऑब्जेक्ट. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. द बॉय ओपन द विंडो. इफ इट इज द बॉय ओपन, लड़के ने खोला, वॉट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, दैट विल बी योर इंट्रांजिटिव. अभी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, द बॉय ओपन द विंडो. SVO. S for the boy, V for verb the open, and O is the window. Means in short, what is transitive verb? A verb which require an object to complete its sense or to clear out its meaning in a very clearly, that called your transitive verb. Look towards intransitive verb. A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. मतलब वो वर्ब जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं चाहिए होती है, वो ऑटोमेटिकली जितना है उतना ही फिक्स्ड होता है, उसमें आपको मीनिंग क्लियर हो जाती है, दैट कॉल्ड योर इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द एग्जाम्पल. द मैन डाइड, द सन शाइन. अभी हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता. विदाउट द ऑब्जेक्ट वो वर्ब अपना सेटिस्फिकेशन, अपना जितना भी सेंटेंस क्लियर करना चाहती है वो इजीली क्लियर आउट करती है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. द मैन डाइड, द सन शाइन. मैन मर गया, सन शाइन. सो इन दिस वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. व्हाट द सेंटेंस वांट टू से, इट इज क्लियरली स्पीकिंग वट एवर इट वांट टू कन्वे. वो अपना बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प के लिए अपनी मीनिंग क्लियर कर लें. दैट मीन्स द वर्ब विच यू आर नॉट यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट कॉल्ड योर इंट्रांजिटिव. मतलब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वन मोर थिंग अबाउट इट, दैट ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए
जिस भी सेंटेंस में आपका वर्ड और whom लगाकर अगर आप कोई क्वेश्चन राइज करते हो और आपको जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट, जिसे आप ट्रांजिटिव वर्ब करते हो। अगर इसकी जगह सेंटेंस होता द मैन किल्ड अ स्नेक, ट्रांजिटिव वर्ब था द मैन किल्ड, अगर मैन किल्ड होता इंसान ने मारा, अगेन whom और what का आंसर जो देता है वो आपको ऑब्जेक्ट होता है, तो दैट विल बी योर ट्रांजिटिव वर्ब। द मैन किल्ड द स्नेक, तो द स्नेक विल बी योर दैट ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली दैट सेंटेंस इज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। सो दिस इज अबाउट intransitive examples. This is all about this explanation. I hope that you all understand about what is helping verb, auxiliary verb, transitive verb, intransitive, and how to identify the forms of verb. If you have any problem regarding any point of topic or any problem you're facing about any separate topic, what do you guys have to do? You have to write in the comment section and I'll provide the solution in my next upcoming video. And one more thing, who had not seen what is helping verb, the link I'll be providing you in the description box. You have to go there and check about what are the helping verb. I hope this session is very knowledgeable for you and you have gained some knowledge also. And if you understand all the points, what you guys have to do, you have to like and share, comment, subscribe, but don't forget to press the bell icon for more update. Soon I'll be back with the new video for you all.